When we are spiritually healthy, जब हम आत्मिक तौर पे स्वस्थ होते हैं, we must read the Bible. हमें बाइबल पढ़ना चाहिए, We must meditate the Bible. मनन करनी चाहिए, We must study the Bible. पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना We चाहिए must memorize the Bible. और याद करनी चाहिए बाइबल को, We must obey the Bible. और आज्ञा का पालन करना है बाइबल में जो Then लिखा we है। will be eating the flesh of Jesus and drinking his blood, तब जाकर हम यीशु के मांस को खाते हैं, खून को पीते हैं, so that we will have the life of God, ताकि हमारे अंदर जो है परमेश्वर का जीवन so बना that we रहे। will have the spirit of God. तो हमारे अंदर जो है आत्मा होगी परमेश्वर की, Because the word of God क्योंकि परमेश्वर का वचन is the spirit of God परमेश्वर की आत्मा है and the life of God. और परमेश्वर का जीवन भी। Can somebody read John chapter 6 verse 63? यूहन्ना का 6 का 63 पढ़ेंगे। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा हैं और जीवन भी हैं। The word of God is the spirit of God and the life of God. परमेश्वर का वचन जो है परमेश्वर की आत्मा है और उनका जीवन भी। So the more I read the word of God, तो जितना मैं पढ़ूंगा परमेश्वर का the वचन, spirit of God enters in me. परमेश्वर की आत्मा जो है मेरे अंदर आती The है, life of God will enter into me. परमेश्वर का जीवन जो है में भरता The है, spirit of God and the life of God bring blessings. और परमेश्वर की आत्मा और परमेश्वर का जीवन आशीष लेकर आती है। When there is the spirit of God is upon you, जब परमेश्वर की is in आत्मा हमारे you, ऊपर है, and the हमारे life of अंदर है, God is in you, परमेश्वर का जीवन आप में है, blessings will come to you. आशीषें आप तक पहुंचेगी। If you are empty, अगर आप खाली है, darkness will come to you. अंधियारा जो है आप पर छाता है। Darkness is death. अंधियारा जो है मृत्यु है। Death is problem, sorrow, मृत्यु जो है दुख है, परेशानियां हैं, defeat, हार है, troubles, frustration, मुश्किलें, pain. निराशा, दर्द, That's what comes with darkness वो आता है अंधकार के साथ and death. और मृत्यु के साथ। Are we together? क्या हम साथ में हैं? When you have the word of God in you, जब आपके पास परमेश्वर का वचन है, when you have the spirit of God in you, जब परमेश्वर की आत्मा आप में है, you have the life of God in you. आपके अंदर परमेश्वर का जीवन है। When you are empty, जब आप खाली होते हैं, darkness will come. अंधियारा आपके अंदर घुसता है, Darkness is death. और अंधियारा जो है मृत्यु है। When the word of God is in you, जब परमेश्वर का वचन आप में है, the spirit of God is on you. परमेश्वर की आत्मा आप पर है। Read Genesis chapter 1 verse 1 and 2. उत्पत्ति का पहले अध्याय में चलिए, पहले 2 आयतें। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। So when it was empty, जब पृथ्वी बेडौल थी there was darkness on top of it. और सुनसान पड़ी थी तो अंधियारा उसके ऊपर था। Where there was water, जहां पानी था the spirit of God was upon them. परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा था। Water represent the word of God. पानी जो है, जल जो है, दिखलाता है परमेश्वर के वचन। When you are empty, जब आप खाली होते हैं, darkness come upon you. अंधियारा आपके ऊपर छा जाती है। How do you know that darkness upon you? कैसे आप जानते हैं कि अंधियारा आपके ऊपर है? Your thoughts became evil. आपके सोच जो है दुष्ट होने लगते हैं। You become pessimistic. आप गलत नकारात्मक सोच रखने लगते Oh, हैं। I don't have a future. मेरा भविष्य नहीं Oh, है, everything is going to fail. सब कुछ जो है हार जाएगा, People don't love me. लोग मुझसे प्यार नहीं करते, Oh, I'm always suffering. मैं हमेशा पीड़ा में रहती हूँ। That's darkness upon you. वो अंधियारा है जो आपके ऊपर छाया हुआ When है। the spirit of God is upon you, जब परमेश्वर की आत्मा आपके ऊपर है, oh, God is going to help me. परमेश्वर मेरा मदद करेंगे, God will bless me. वो मुझे आशीष करेंगे। When darkness upon you, जब अंधियारा आपके ऊपर छाया हुआ है, you get angry very fast. बहुत जल्द आप गुस्सा हो जाते हैं। Darkness upon you. अंधियारा आपके ऊपर, Why? Because you are empty. क्योंकि आप खाली When you हैं। are empty, जब आप खाली हैं, darkness comes. अंधियारा जो है छा जाती है, Everything became dark. सब कुछ जो है अंधियारा हो Oh, जाता I'm है। going to fall sick. मैं अभी बीमार पड़ने Oh, वाला I हूँ, can die. मैं मर सकता हूँ, Oh, my husband may leave me. मेरे पति जो है मुझे छोड़ के जाएंगे। Your thoughts are negative. आपके सोच हमेशा When the नकारात्मक spirit सोच of God is upon you, हो। परमेश्वर की आत्मा जब आपके ऊपर होता है, everything is going to be good. सब कुछ अच्छा You होगा। are peaceful. आप शांति में You भरे, can love people. आप लोगों से प्यार कर You can सकते हैं, forgive them. क्षमा दे सकते हैं। The spirit of God is upon you. परमेश्वर की आत्मा आप पर है। If you are empty, अगर आप खाली है, darkness comes. अंधियारा आपके ऊपर होता है। In the beginning, God created the heaven and the earth. आदि में परमेश्वर ने जो है स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। Earth was void and formless.
पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी and darkness was upon the surface of the deep. और अंधियारा जो है गहरे जल के ऊपर था, But the Spirit of God लेकिन परमेश्वर की आत्मा was hovering over the waters. वो जल के ऊपर मंडलाता था। So water was not there where it was empty. जब जहां पे खाली था वहां पे पानी नहीं था, Where it was void, जहां पे सुनसान था, void means there was nothing there. मतलब बेडोल, कुछ भी नहीं था वहां पे। What was there? क्या था वहां पे? Darkness. सुनसान जगह पे In वहां the पे other place अंधियारा where there था। was water, जहां पे पानी था, the Spirit of God was upon. उसके ऊपर परमेश्वर की आत्मा मंडलाता था। This revelation. This revelation. ये प्रकाशन है। I mean, it's correct, right? When it is from God, you know it. You accept. You cannot argue it. जब परमेश्वर से आप कुछ स्वीकार करते हो, आप उसमें वाद विवाद नहीं कर So you पाएंगे। must feel yourself. So people think according to the word of God. लोग जो है परमेश्वर के वचन के अनुसार सोच रखते हैं। So when you talk to somebody, तो किसी से आप जब बात करते oh, हैं, everything is bad. हर कोई चीज बुरा है, Oh, I'm afraid that my family, my children will not go anywhere. मुझे डर लगता है मेरे बच्चे आगे बढ़ेंगे नहीं। Oh, emptiness is talking. खालीपन जो है बात कर रहा है, That is from darkness. वो अंधियारे की जगह से निकल रही है। Because when the Spirit of God is there, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा जहाँ पे there है, is hope. वहाँ पे आशा होता है। Because the Spirit of God will tell you, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा आपको कहेंगे God has a great plan for you. परमेश्वर का एक बड़ा योजना है Plan आपके to लिए, prosper you, ऐसी योजना जो आपको समृद्ध not बनाए, to harm you. आप पर हानि लाने के लिए नहीं। Hallelujah. That's the Spirit of God. वो परमेश्वर की आत्मा कहते हैं। You cannot manipulate it. आप उसको बनावटी में नहीं कर सकते, बना नहीं सकते। If you are empty, अगर आप खाली है, you cannot be positive. आप सकारात्मक सोच नहीं रख सकते। Even if you are positive, after some time you will change. अगर आप पॉजिटिव सोच रखेंगे, फिर भी आप नकारात्मक सोच को रखेंगे, Because you are empty. क्योंकि आप खाली हैं अंदर से। Jeremiah chapter 5, यिर्मयाह का 5 में चले, verse 12 and 13. 12-13। उन्होंने यहोवा की बातें झुठला कर कहा, वह ऐसा नहीं है, विपत्ति हम पर न पड़ेगी, न हम तलवार को और न महंगी को देखेंगे। भविष्यवक्ता हवा हो जाएंगे, उनमें ईश्वर का वचन नहीं है, उनके साथ ऐसा ही किया जाएगा। The prophet, भविष्यवक्ता they are talking, वो बोल रहे हैं, but the word is not in them. लेकिन उनके अंदर वचन So नहीं है। whatever they are saying, they are lying. तो जो वो कह रहे हैं वो झूठ है। Somebody want to be prophet, कोई भविष्यवक्ता बनना चाहता है, but they don't read the Bible. लेकिन वो बाइबल नहीं How पढ़ता। can you prophesy? कैसे आप भविष्यवाणी देंगे? You can prophesy only if you read the Bible abundantly. जब तक आप बाइबल पूरे बहुतायत से नहीं पढ़ेंगे, कैसे आप भविष्यवाणी देंगे? When you are filled with the word of God, जब आप परमेश्वर के वचन से भरे when you होंगे speak, और जब आप you बोलेंगे, speak the word of God. आप परमेश्वर के वचन को बोलेंगे। But the prophet, लेकिन भविष्यवक्ता they are empty. जो खाली है, How are they empty? कैसे वो खाली है? The word is not in them. क्योंकि वचन जो है उसमें नहीं है। The word is not in them. वचन जो है उसमें नहीं है। They do not eat वो खाया नहीं अभी तक, until they are full. जब तक वो भर पेट ना हो, So they are empty. तो वो खाली है। Tell your neighbor, go and eat. Tell your neighbor. अपने पड़ोसी को कहो, जाओ खाना खाओ जाकर। From today, eat every day. आज से हर दिन खाना Eat खाना, until you are full every day. जब तक पेट ना भरे तब तक खाना हर दिन। From today, आज से eat abundantly. बहुतायत से खाना। Don't say you are busy. Don't say you ये are मत busy. कहना कि तुम बिजी हो। Don't say you are busy. I'm busy नहीं with कहना ministry. तुम busy Hey, हो। go and eat. Go and eat. Oh, go जाओ and पढ़ो। eat. I'm busy with ministry. Hey, go and eat. सेवकाई से मैं बिजी हूँ। नहीं नहीं, Hey, जाओ go and पढ़ो, eat. जाओ पढ़ो। I'm busy with ministry. Hey, go and eat. बिजी हूँ मिनिस्ट्री में, जाओ पढ़ो। Don't be empty. खाली मत रहिए। So when you eat well, जब आप अच्छे से खाओगे, you will go to toilet. आप टॉयलेट जाओगे। The Spirit of God will tell you this is not good. परमेश्वर की आत्मा आपसे कहेंगे ये अच्छा नहीं है, You will confess it. ये सही नहीं है, आप अंगीकार करोगे। See, that thought is not good. ये सोच आपका सही नहीं You है, will confess it. आप अंगीकार करोगे इसको। That relationship is not good. वो संबंध जो आप रख रहे हैं वो सही You नहीं will है, confess it. आप अंगीकार करोगे। Because the Spirit of God bring light.
क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जो है ज्योति लाता And you है begin to see what is wrong. और आप देखने लगोगे क्या क्या चीज गलत When है। you see something wrong, जब आप कुछ गलत देखोगे you confess it. That means you reject it. आप अंगीकार करोगे उसको और त्यागोगे, पूरी तरीके से उसको छोड़ The दोगे। more you confess, और जितना आप अंगीकार करोगे, क्षमा you begin मांगोगे, to change. You begin to change. ऐसे ही आप You बदलते begin to जाओगे, change. You become बदलते जाओगे। lighter, lighter. आप और lighter, हल्का, हल्का, lighter. हल्का, हल्का महसूस Hallelujah, करोगे। lighter. And हल्का। you become more and more joyful. और joyful. आनंद से भरे लोग बनेंगे, Because you are removing what is bad. You are क्योंकि removing. जो गलत है वो आप अपने अंतड़ियों से निकाल रहे हैं। After some time, कुछ समय बाद the glory of God come upon you. परमेश्वर का महिमा आपके ऊपर छा जाएगी। You are being purified आपको शुद्ध किया गया है, because you are removing what is bad. क्योंकि जो अंधियारा है वो आप निकाल The रहे Spirit हैं। of God will give you the power. You will forgive. परमेश्वर का आत्मा आप में वो सामर्थ डालेंगे कि आप क्षमा दे पाएंगे When you लोगों को। forgive, one old wrinkle will disappear. जब आप क्षमा देंगे, एक झुर्री जो आपके ऊपर यहाँ पड़ा है वो गायब हो जाएगा। Because people who don't forgive, you see on their faces. जो लोग माफी नहीं दे पाते वो उनके चेहरे के ऊपर दिखता The है। more you forgive, जितना आप क्षमा दोगे the more you become brighter. उतना ही आप चमकने लगोगे And there's no wrinkle और ये झुर्रियाँ जो है निकल जाएगी, because you are glowing. क्योंकि अब आप चमक रहे हैं। You are not holding anybody in your heart. आप अपने हृदय में किसी को जकड़ कर रख नहीं You रहे, are forgiving everybody. क्षमा दे रहे हैं आप सब हर You किसी are को। forgiving your husband. आपके पति को आप क्षमा दे रहे You are हैं, forgiving your mother-in-law. आपके सास को आप Your क्षमा दे रहे father-in-law. हैं, आपके ससुर You are को, forgiving your neighbors. आपके पड़ोसियों को आप You क्षमा are दे रहे हैं, forgiving the brother and the sister in the church. भाइयों को बहनों को जो कलीसिया में You उनको are क्षमा दे रहे हैं। free. अब आप आजाद हैं And increasingly, और बहुतायत से you can worship God. आप परमेश्वर को आराधना कर सकते हैं, Increasingly, बहुतायत से you can sing. आप गा सकते हैं Increasingly, you can dance. और बहुत ज्यादा When बढ़कर there are आप heavy डांस कर things, सकते when हैं। there are a lot of bad things in बहुत you, सारे बुरे चीज, भारी चीज अगर आपके अंदर you है, cannot dance. आप नाच नहीं सकते You are heavy. क्योंकि आप भारी महसूस करते हैं। In the church of God, कलीसिया जो परमेश्वर people का are है, free लोग आजाद हैं, because they reject what is evil. क्योंकि जो दुष्टता है उसको आप इनकारते हैं। Increasingly, दिन बर दिन प्रतिदिन बढ़ते हैं। the more they read the word, जितना आप परमेश्वर का वचन पढ़ोगे the more light they have, उतना ही ज्योति आप पर होगी and the more the darkness will go away. और उतना ही अंधियारा जो है आपसे निकलता जाएगा। In him was the life, and the life was the light of men. उनमें जीवन था और जीवन जो है ज्योति था मनुष्य के लिए। Hallelujah. Number 3. तीसरी चीज, So we have seen nutrition, तो हमने पालन पोषण देखा, excretion, टॉयलेट जाना देखा, now breathing. अब सांस लेने के बारे में देखते हैं। You don't eat every day. You don't eat throughout the day. आप पूरे दिन खाते नहीं रहते हैं, Morning, noon, night. 3 बार ऐसे कर कर खाते हैं, सुबह दोपहर शाम। You don't go to toilet every day, every time. आप बीच बीच में टॉयलेट नहीं जाते, Maybe morning, maybe evening. सुबह और शाम जाए। If you go to toilet too much, that is too bad. अगर आप बीच बीच में टॉयलेट जाते गए वो भी बुरा है, Then you are sinning too much, that also is bad. मतलब आप बहुत ज्यादा पाप कर रहे Go हैं। there twice. That is why twice is okay. 1 या 2 बार ठीक है, 3 times, 4 times, no. 3-4 बार टॉयलेट जाना That's not good. ये अच्छी बात नहीं है। You have too much bad things in you. इतने बुरे चीज है आपके अंदर, But you must breathe all the time. लेकिन सांस लेना जो है हमेशा From the करते हैं। day you were born till now, you are breathing. जब से आप पैदा हुए आज तक आप सांस लेते जा रहे हैं। What is breathing spiritually? सांस लेना क्या होता है आत्मिक Breathing में? is prayer. सांस लेना प्रार्थना है। Prayer is breathing. प्रार्थना जो है सांस लेना If है। you stop breathing, अगर आप सांस लेना बंद if करेंगे, you stop praying, प्रार्थना करना बंद करेंगे, you will die spiritually. आप मर जाओगे आत्मिक में। In the church, कलीसिया we में have a lot of people who are spiritually dead. बहुत सारे लोग हैं जो आत्मिक में ऐसा मर चुका They है, don't pray. वो प्रार्थना नहीं करते। They pray only when they come to church. जब वो कलीसिया आते हैं तब वो प्रार्थना करते हैं। They have no prayer life. उनका खुद का व्यक्तिगत प्रार्थना They जीवन are नहीं not है, disciplined to pray. उनके अंदर एक अनुशासन नहीं है प्रार्थना करने के लिए। In this world, इस जगत में there's darkness. अंधियारा है,
This world इस जगत में is covered with death. वो मृत्यु से भरा है। Only one thing can save you. एक चीज आपको बचा सकता है, Prayer. प्रार्थना। Prayer. प्रार्थना, And you must pray all the time. और आपको हर समय Now प्रार्थना में रहना listen, है। if you pray, जब आप प्रार्थना करेंगे, push away death. आप मृत्यु को जोर कर कर हटा रहे हैं। If you don't pray, death comes. अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो मृत्यु आपके ऊपर छा जाती You है। pray, प्रार्थना करोगे तो मृत्यु दूर हटेगी। push death away. आप मृत्यु को हटा रहे हैं। The moment you stop, जिस क्षण आप रुक जाते हैं, death will come. मृत्यु छा जाती So है। you cannot stop. तो आप रोक नहीं सकते। Moses was praying. मूसा जो है प्रार्थना कर रहा था, And in the valley, और नाली में Joshua was leading the army of Israel against the Amalekite. यहोशू जो है अमालेकी के खिलाफ लड़ रहे थे। And Moses was in the mountain. मूसा जो है पर्वत के ऊपर था, And he was praying to God. His hands were up. और उसके हाथ ऊपर कर कर वो प्रार्थना कर He रहे was थे। interceding. वो मध्यस्थीकरण कर रहा था। When he was praying, जब वो प्रार्थना कर रहा था, Joshua was winning. Joshua was winning. यहोशू यहाँ पे जंग लड़ते हुए जीत रहा था। After some time, कुछ समय बाद Moses was tired. मूसा थक गया, His hand began to come down. उसका हाथ जो है नीचे आने He लगा, began to stop praying. प्रार्थना करना बंद करने लगा। The enemy began to kill the Israelites. The enemy जो began to kill शत्रु the जो Israelites. है वो इजरायलियों को मारने लगा। And Moses have to continue again. मूसा फिर से अपना हाथ ऊपर कर कर प्रार्थना The करने moment लगा। Moses rose his hand, जब मूसा अपना हाथ ऊपर कर कर प्रार्थना कर रहा था, strength came upon the Israelites. इजरायलियों में बल And आ Israel पड़ा। began to win. इजराइल फिर जीतने लगा। When Moses was tired, जब मूसा थक जाता था, oh, he was not tired because he wanted. He was really tired. वो सच में थक गया था, ऐसा नहीं He कि was not जानबूझ lying. के। He was not lying. वो ऐसे झूठ नहीं बोल रहा था। But spiritual world does not understand that. लेकिन आत्मिक संसार जो है ये चीज को समझते नहीं है। He did not want to. He wanted to pray, but he was tired. वो प्रार्थना करना चाहता था लेकिन वो थक गया था। When he stopped, और जब वो खत्म the हो enemy गया, began to win. The जो enemy began to शत्रु जो win. है जीतने लगा फिर से। Are you tired? क्या आप थक गए हो? Stop praying. तो फिर प्रार्थना करना The बंद enemy करें, will kill you. और शत्रु जो है आपको मार डालेगा। God say परमेश्वर ने कहा continuously. प्रार्थना लगातार। Prayer is the only thing in the Bible प्रार्थना एक ऐसा चीज है बाइबल में that God says continuously. जो परमेश्वर कहते हैं लगातार। The only thing. एकमात्र चीज। I told people, मैंने लोगों को कहा look at your Bible. अपने बाइबल देखिए, The Bible doesn't say prayer in singular. प्रार्थना कभी अकेले नहीं आता है। If the Bible say prayer, अगर प्रार्थना के बारे में the बाइबल Bible कहता always है, say pray continuously. बाइबल कहता है प्रार्थना करें लगातार, Pray day and night. दिन और रात प्रार्थना करें, Pray without season. बिना रुकावट का प्रार्थना करें, Continue in prayer. लगातार प्रार्थना करिए। It is like that in the Bible. वो वैसे ही है बाइबल में। The Bible is the only thing प्रार्थना एक मात्र चीज है that God wants us to do without season. जो परमेश्वर चाहते हैं कि हम बिना रुकावट का Watch and pray. देखिए और प्रार्थना करिए, Pray without season. बिना रुकावट का प्रार्थना करें, Oh, persevere in prayer. और प्रार्थना में दृढ़ रहिए, Pray constantly. लगातार प्रार्थना करिए। The Bible doesn't say that with reading the Bible. बाइबल पढ़ने के बारे में बाइबल इसके ऐसा नहीं The कहता। Bible doesn't say that with going to toilet. टॉयलेट जाने के बारे में बाइबल ये नहीं कहता है, Prayer. लेकिन प्रार्थना के बारे। You pray today, आज आप प्रार्थना करें, you have victory today. आज आपका सफलता है। Tomorrow you don't pray, कल आप प्रार्थना नहीं you करेंगे, have defeat tomorrow. कल हार होगी, You cannot stop. आप उसको रोक नहीं सकते। Yesterday I told the pastors, कल मैंने पासवानों को कहा James was a holy man कि याकूब एक पवित्र मनुष्य था and he was serving God. और वो परमेश्वर का सेवा कर रहा था। The church did not pray. कलीसिया ने प्रार्थना नहीं The किया। holy man वो पवित्र serving व्यक्ति God जो सेवा कर रहा था was परमेश्वर killed. का, उसको मार डाला गया। He was holy, वो पवित्र था, he was serving God, वो परमेश्वर की सेवा में था, but there was no prayer. लेकिन प्रार्थना नहीं था। The enemy killed him. शत्रु ने उनको मार डाला। He was not living in sin. वो पाप में नहीं जी रहा था, He was serving God, वो परमेश्वर का सेवा में था, but there was no prayer. लेकिन प्रार्थना In नहीं थी। this world, इस संसार में if there's no prayer, अगर प्रार्थना नहीं है, death will come. मृत्यु छा जाएगी। You cannot stop. सांस लेना रुक नहीं सकते, हम रोक नहीं Prayer सकते। प्रार्थना It's spiritual respiration. आत्मिक तल में सांस लेना जैसा है। Spiritual respiration. आत्मिक तल में सांस लेना है। You pray.
जब आप प्रार्थना करें, your children begin to behave well. आपके संतानें जो है ठीक से बर्ताव करने You लगेंगे। stop praying. प्रार्थना बंद करेंगे They आप, become rebels. वो विद्रोही बनकर रहेंगे। Satan has entered into them. शैतान उनके अंदर प्रवेश कर चुका है। Spiritual respiration. आत्मिक तल में सांस लेना। Let us see some Bible verses. वचन देखेंगे हम। Matthew 26, मत्ती का 26 verse 40. फिर चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? Watch and pray. देखे और प्रार्थना करें। Remain awake and pray. जगे रहिए और प्रार्थना करें। Somebody read Romans chapter 12, verse 12. रोमियो का 12 पढ़े कोई। आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। Parable of the- Persevere in prayer. Right? Luke 18, yes. Hallelujah. You see, it say, persevere in prayer. उन्होंने कहा लगातार प्रार्थना में रहो। Luke 18, लूका का 18 में चले। verse 1. पहला वचन पढ़िए 18 का। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। He gave them a parable to teach them that they must always pray. उन्हें एक दृष्टांत सुनाकर उन्होंने कहा कि प्रार्थना करना जो है कभी छोड़ना नहीं चाहिए, नित्य करनी चाहिए। Acts chapter 12, प्रेरितों का 12 verse 5. बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। The church was praying constantly. Do you see that? लगातार प्रार्थना कर रहे थे कलीसिया। You can't stop. आप रोक नहीं सकते इसको। Now, why believers suffer? क्यों विश्वासी जो है पीड़ा से Because गुजरते? they pray क्योंकि वो प्रार्थना नहीं करते, and they stop. करते हैं लेकिन रुक जाते हैं। No, prayer doesn't work like that. प्रार्थना ऐसा काम नहीं करता You है। must pray, 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 pray. आप प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। If you stop, अगर आप रुकेंगे, the enemy takes advantage. शत्रु जो है लाभ लेगा उस समय का। When Moses was praying, he was जब मूसा winning. प्रार्थना कर रहा था, The moment he stopped, वो जीत रहा था। जिस समय उसने रोका, the Israelites were defeated. जो इजरायली जो थे हरा दिया गया। There can be no break, pastor. No break. ऐसा कोई No break. रुकावट नहीं हो सकता, No break. रुकावट नहीं होनी Monday चाहिए। break, Wednesday break. No, 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 no. God doesn't want you to do that. कभी आप I'm छुट्टी telling you. ले, परमेश्वर नहीं चाहते आप करें। The church must organize a plan. कलीसिया को एक ऐसा योजना बनाना है। Monday prayer, Tuesday prayer, Wednesday prayer, Thursday prayer, Friday prayer, Saturday prayer, Sunday prayer, and start again. Always. प्रतिदिन सोमवार से लेके रविवार तक हर दिन प्रार्थना का योजना होनी चाहिए। First Thessalonians पहले तेसलोनिका का chapter 5, 5 का 17 and 18. निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। You see? देखिए, You cannot stop. रोक नहीं सकते आप। You see, different passage. अलग अलग हमने पद्यांश The देखा। Bible always say, continues to pray. Don't stop. बाइबल कह रहा है लगातार प्रार्थना करिए, रुकावट ना डालें। Pray without season. निरंतर प्रार्थना करें बिना रुकावट का। Pray, continue to pray, continue to pray. लगातार प्रार्थना करें। Continue to pray. लगातार। That's why believers suffer. इसीलिए विश्वासी मुश्किल से गुजरते हैं। Prayer cannot be number second. प्रार्थना जो है दूसरा नहीं हो सकता। In the life of a believer, एक विश्वासी की जिंदगी में prayer must be number one. प्रथम होना चाहिए प्रार्थना। Prayer cannot be number two. प्रार्थना जो है सेकंड नहीं हो सकता। If prayer is number two, prayer will disappear. अगर प्रार्थना दूसरा है तो प्रार्थना गायब ही हो जाएगा। It must be one first. प्रथम होना जरूरी है। Hallelujah. So let us go to Colossians कोलोसी में चलते हैं, chapter 1 verse 3. पहले का 3। हम तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करके अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता अर्थात परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। We are praying always for you. वो नित्य प्रार्थना करते हैं, Always for you. हमेशा प्रार्थना करते हैं आपके लिए, Always. हमेशा प्रार्थना कर रहे हैं। You cannot stop. आप रोक नहीं सकते। कोलोसी का पहला Verse 9. 3 Verse पहले 9. का 3।
9वां आयत। इसीलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। We do not cease to pray for you. हम आपके लिए प्रार्थना करना अभी तक रोका नहीं है। We are always praying for you. हमेशा हम आपके लिए प्रार्थना में We do हैं, not stop रुका नहीं। praying for you, praying. प्रार्थना करते हुए Hallelujah. That is prayer. ये प्रार्थना है। Prayer is spiritual respiration. प्रार्थना जो है आत्मिक तल में सांस लेना जैसा है। Naturally, if you stop breathing, प्राकृतिक तौर पर अगर आप सांस लेना बंद करें, you fall and you die. आप गिरोगे और मर जाओगे। Spiritually, आत्मिक में if you stop praying, अगर आप प्रार्थना करना बंद करोगे, you will die spiritually. आप आत्मिक में मर जाओगे। When you die spiritually, अगर आप आत्मिक में मर गए, death come and settle in your life. मृत्यु आपके जिंदगी में छा जाएगी। Everything gets spoiled. हर कोई चीज जो है तितर बितर हो The जाएगी। Bible says, बाइबल ये कहती when है, Jesus was in this world, जब प्रभु इस जगत पर था, he offered up loud cries and tears, prayers with loud cries and tears. उन्होंने जो है प्रार्थना दिया, चिल्ला कर दुहाई देकर, Prayers, प्रार्थनाएं, many prayers. पुकार कर, आंसू बहाकर, बहुत ज्यादा प्रार्थनाएं। Loud cries and tears प्रभु जो है पुकार कर, आंसू बहा कर प्रार्थना किए। to his Father who could save him from death. उनके पिता से उन्होंने प्रार्थना किया जो उनको मृत्यु से बचा सकता है। So a child of God who is alive, तो परमेश्वर का एक संतान जो जिंदा है, जीवित है, he prays a lot. वो बहुत ज्यादा प्रार्थना करता He है। eat the flesh of Jesus. वो यीशु का मांस खाता है, He drinks the blood. लहू पीता है, He confess a lot of sins. वो अपने पापों का अंगीकार करता है And he prays a lot. और वो प्रार्थना बहुत ज्यादा करता है, A lot. बहुत ज्यादा। Then he's alive. तब जाकर वो When you see जिंदा him, है। he's spiritually strong. जब आप उनको देखोगे, आत्मिक में वो बलवंत है। If the devil come, he kick the devil. अगर शैतान आया तो उसको लात मारकर In the भगाएगा। name of Jesus, get out. यीशु मसीह के नाम में निकल जा, And the devil will run away. और शैतान जो है भाग जाएगा, He's spiritually strong. क्योंकि वो आत्मिक में मजबूत है। Nutrition, पालन पोषण, excretion, टॉयलेट जाना, respiration. सांस लेना। Let us move forward. आगे बढ़ते हैं। Growth. बढ़ावा, If a child is born, अगर एक शिशु पैदा होता है, oh, the whole family is very happy. पूरा परिवार खानदान बहुत खुश होता है। After 1 year, एक साल बाद that child is not sitting down. अब वो बच्चा बैठ नहीं पाता, That child cannot stand up. वो खड़ा नहीं हो पाता, The family will become very sad. परिवार बहुत दुखी हो जाएगा उससे। After 2 years, 2 साल बाद that child is not walking. वो चल नहीं पाता, That child is not talking. वो बात नहीं करता। Oh, the joy will be changed into sorrow. जो आनंद बच्चा पाकर वो पाए, वो अब खेद और दुख में बदल गया When है। he was born, जब वो पैदा हुआ था, there was joy. बहुत आनंद था। The Bible says बाइबल कहता है there's joy in heaven for a sinner who repents. बहुत आनंद होता है स्वर्ग में जब एक पापी मुड़कर प्रभु में आता है। But if that sinner does not grow spiritually, अगर वो पापी जो है आत्मा में बढ़ता नहीं, there is pain in heaven. वहां दर्द है। There must be growth. बढ़ावा होना जरूरी है, Because the young believer क्योंकि जो युवक विश्वासी है, who come to church जो कलीसिया आता है, must grow spiritually. उसको बढ़ना चाहिए आत्मिक So में, that after some time that believer become a leader ताकि वो जो है फिर बनकर एक अगवा बनेगा and take care of other new believers. और नए विश्वासियों का ख्याल वो रख सकता If है। a believer is a baby after 1 year, baby after 2 years, baby after 3 years, baby after 4 years, oh, it's a pain, it's a pain. अगर 1 साल 2 साल 3 साल बाद भी वो शिशु बनकर रहा आत्मिक में, तो वो एक दर्द बन जाएगा आपके लिए। Every year, pastor, pray for me. हर साल जाएगा, पासवान मेरे लिए प्रार्थना After 2 करना। years, pastor, pray for me. 2 साल बाद पासवान मेरे लिए प्रार्थना करो। After 5 years, pastor, pray for me. 5 साल बाद पासवान मेरे लिए When are प्रार्थना you going करो। to grow? कब आप बढ़ोगे And pray for yourself and pray for me also. और आप अपने लिए प्रार्थना करोगे और मेरे लिए प्रार्थना करोगे। You must grow आपको बढ़ना है and know how to pray. और जाने की कैसे When प्रार्थना you have a करना है। problem,
जब आपका कोई समस्या आए, pray, you fast, आप उसके लिए प्रार्थना करें, उपवास करें, you win victory. और फिर विजय प्राप्त करें And on उसमें। Sunday you come to church and you give और testimony. रविवार को आइए और गवाही दीजिए। I was having this problem. मेरा ये समस्या था, I prayed, मैंने प्रार्थना किया, and I प्रार्थना की, fasted. और मैंने उपवास किया, And God answered my prayer. और परमेश्वर ने मेरी Praise the प्रार्थना को उत्तर दिया। Lord. प्रभु का स्तुति हो। You are growing. तब जाकर आप बढ़ रहे हो, You are growing. आप बढ़ रहे हो। Now the pastor can take care of new babies. अब पासवान जो है नए शिशुओं का ख्याल रख सकता है। The old believers, जो पुराने विश्वासी है they have grown up. वो परिपक्व हो चुके हैं। Now they can also help the pastor. अब वो पासवान के लिए मदद बन A जाएगा। new sister come, एक नई बहन आई, and this sister take care of that new sister. ये परिपक्व बहन जो है उनका ख्याल रखती A है। new brother comes, एक नए भाई आए, this brother take care of that new brother. ये भाई जो है उस नए भाई का ख्याल And रखेंगे। the pastor can study the word of God. और पासवान जो है परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर पाएगा। Now the mature believers जो परिपक्व विश्वासी है are taking care of new believers. वो नए विश्वासियों का ख्याल रख रहे The हैं। church is growing. कलीसिया बढ़ रहा है। The church cannot grow stronger with babies. कलीसिया जो है बलवंत होकर बढ़ नहीं पाता अगर सारे के सारे बालक और शिशु बनकर रहे। Nobody कोई भी can take care of 100 people. 100 लोगों का ख्याल नहीं रख सकता। The pastor is taking care of you, taking care of you, taking care of you. The pastor is taking care of you. The pastor alone taking care of you. Ah! पासवान अकेले आपका सबका ख्याल एक का ख्याल कैसे रख सकता Even है? Jesus has only 12. यीशु के पास भी 12 थे। Jesus, यीशु King Jesus. प्रभु राजा He has only यीशु, 12. उसके पास भी 12 चेले The थे। pastor must visit you. He must visit you. He must visit पासवान you. आपसे He मिलने must आए, visit you. आपके He परिवार must से visit मिलने you. आए, He must आपसे visit. मिलने आए। When is he going to read the Bible? कब वो अपना बाइबल पढ़ेंगे? When is फिर he going to pray for you? कब आपके लिए प्रार्थना कर पाएंगे वो? After 1 year, he must visit you. 2 years, he must visit you. 3 years. Ah! 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, आपके घर पे आए, विजिट करे आपको। Who are you visiting? किसको आप मिलने जा In the रहे हो? beginning, he was visiting you. पहले पासवान आपसे मिलने के लिए आते हैं। After 2 years. 2 साल बाद, Now 3 years. 3 साल बाद, Now who are you visiting? 3 साल बाद आप किससे मिलने जा रहे हैं? Baby. हमेशा शिशु। In the beginning, स्टार्टिंग में, the baby is a joy. शुरुआत में वो बच्चा जो है But if the एक baby does not आनंद है। grow, लेकिन अगर वो शिशु जो है बड़ा नहीं it becomes a burden. तो वो एक बोझ बन जाएगा, It becomes a pain. वो एक दर्द बन जाएगा। The church of God, परमेश्वर का कलीसिया, people grow. लोग बढ़े। Now let me tell you something. मैं एक चीज बताता हूँ, When that baby was born, जब वो शिशु पैदा हुआ था, the mother gave milk. माँ ने उनको दूध पिलाया। When the baby is growing, जब वो शिशु बढ़ रहा है, the mother must change the food खाना जो है अलग सा देने लगेंगे। and begin to give rice, और एक दिन होगा जब चावल खिलाएंगे, soft rice, चावल नरम चावल बनाकर खिलाएंगे, mashed potato. या आलू पीस के देंगे। After some time, कुछ समय बाद normal rice, नॉर्मल जो चावल है वो खिलाएंगे, some fish. कुछ मछली खिलाएंगे। The mother माँ changes the food. वो खाने को बदलते The हैं। baby cannot change the food. शिशु नहीं बोलता है कि मुझे क्या खाना है, The baby can only receive. माँ देती है और शिशु स्वीकार करता है। If that baby is growing, अगर वो शिशु बड़ा हो रहा है, it is the same with the Bible. बाइबल में भी ऐसा ही है। When you are growing, जब आप पले बढ़ रहे हैं, you begin to see things differently. चीजों को आप अलग अलग देखने लगोगे। If you are not growing, अगर आप बढ़ नहीं रहे, there are things you will never see in the Bible. ऐसी चीजें हैं जो आप बाइबल में कभी नहीं देखेंगे, Because God is the one who give you, right? क्योंकि परमेश्वर है वो जो आपको देते हैं, है You ना? cannot come and take. No, you cannot. Nobody can. आप आकर नहीं ले सकते, ऐसा When you नहीं हो come, सकता। जब आप आएंगे, God looks at your heart, परमेश्वर आपके हृदय को and that देखेंगे heart is becoming pure. कि क्या वो हृदय जो है शुद्ध हो रहा He है is कि नहीं? growing. क्या वो बढ़ रहा है कि नहीं? Then God will change your food. तो परमेश्वर आपके भोजन को अलग करेंगे। You will have new revelations. अब नए प्रकाशन आएगा, You will see new things. नए चीजों को आप देखोगे, Because each time you come to eat, कि जब आप उसके पास आएगा, God gives you a new food. परमेश्वर एक नए खाने को खिलाएंगे। Because if God continue to give you milk, you don't like it anymore. अगर परमेश्वर आपको दूध ही पिलाते रहे तो आपको पसंद नहीं आएगा। If your mother give you milk, are you going to take it? क्या अगर आपकी माँ अभी भी दूध पिलाए,
क्या आपको पसंद आएगा? You don't want it. आप नहीं चाहेंगे उसको। In the beginning, it was nice. पहले में अच्छा था, Now I don't want it. Please take your milk. अब मुझे नहीं चाहिए, आपका दूध अपने पास रखो। You want new food. अब आपको नए खाना है। But you will get new food आपको नया खाना तब मिलेगा, only if you are growing. तब मिलेगा जब आप बढ़ रहे How हैं। do you grow? कैसे बढ़ रहे हैं आप? Let us see. You grow with love. देखेंगे हम, प्यार में बढ़ते हैं। 1 Corinthians chapter 3, पहले कुरिन्थियों का 3 verse 1 to 3. 1 to 3. हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में दाह और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? Only baby will fight. सिर्फ शिशु जो है लड़ेगा। Only baby believers will not forgive others. सिर्फ जो नन्हे विश्वासी है वो क्षमा नहीं दे पाते You are not लोगों को। talking to that one, you are not talking to that one. इससे मैं बात नहीं करता, उससे मैं बात नहीं करती। You are fighting with that one, fighting with that one. आप इससे लड़ाई करते हो, उससे झगड़ा करते हो। When you come to the Bible, जब आप बाइबल में आओगे, God will give you only milk. परमेश्वर आपको सिर्फ दूध पिलाएंगे, You are a baby. क्योंकि अभी भी आप शिशु हैं। The Holy Spirit said, पवित्र आत्मा कह रहे हैं, I came to you. मैं आया आपके पास, I wanted to give you solid food. मैं तुम्हें अच्छा खाना देना चाहता था, But I could not give you solid food. लेकिन मैं तुम्हें वैसा सख्त खाना नहीं दे पा Because रहा you are हूँ, not growing. क्योंकि तुम जो हो बढ़ नहीं See now रहे। you are fighting with that one, fighting with that one. तुम इसके साथ लड़ाई में हो, उसके साथ झगड़ा में हो, Fighting with your husband, fighting with your wife, पति के साथ झगड़े में हो, पत्नी के साथ झगड़े में हो, fighting with your in-laws, अपने सास ससुर से झगड़े में हो, fighting with your neighbors, fighting with your colleagues. पड़ोसी से झगड़े में हो, कर्मचारियों के साथ झगड़े में You हो। are behaving like a mere man, आप जो तुच्छ मनुष्य की जैसा a spiritual बर्ताव कर रहे हैं। baby. एक शिशु जो आत्मिक में शिशु बनकर रहा। So इसीलिए I cannot give you solid food. मैं आपको सख्त खाना नहीं खिला पाऊंगा। When you come to me, when I come to you, जब मैं आपके पास आऊं, I give you milk. मैं आपको दूध दूंगा। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? The Bible is an amazing book. बाइबल जो है अचंभित करने वाला किताब है। Each time I read it, हर समय जब मैं पढ़ता हूँ, it is new. ये नया है, Oh, it is new. It is beautiful. ये नया है। This morning I read it for 2.5 hours. आज मैं सुबह 2.5 घंटे उसको पढ़ा, I could not stop. मैं उसको रोक नहीं पा रहा It was था। so beautiful. कितना सुंदर था ये, Because I see new things. क्योंकि नए नए Oh, चीजों को मैं देखता It's हूँ। as if I never read it before. ऐसा लगता है जैसे कि मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ। But if you are not growing, अगर आप बढ़ नहीं रहे, everything will be the same. सब कुछ सेम रहेगा आपके Because लिए, you are not changing. क्योंकि आप बदल नहीं रहे हैं। So after some time, तो कुछ समय बाद it become hard to read. It's a मुश्किल burden. हो जाएगा आपको बाइबल पढ़ना, ऐसा लगेगा बोझ है ये पढ़ना। But if you begin to change, अगर आप अपने आप को बदलने के लिए तैयार you हैं, forgive people, लोगों को क्षमा देने के लिए तैयार हैं, fight with people, लोगों से लड़ना बंद you करेंगे, begin to love people, लोगों से प्यार करना शुरू your करेंगे, heart is changing. आपका हृदय जो है बदलता And जाएगा। when you come to the Bible, और जब आप बाइबल में God आओगे, will give you new light, परमेश्वर आपको नए प्रकाशन new देंगे, revelation. नए प्रकाश देंगे। Hallelujah. Hallelujah. Now, a revelation एक प्रकाशन जो है is a treasure. वो एक भंडार जैसा है, It's a wealth. वो एक संपत्ति जैसा है। When God gives you a new light, परमेश्वर जब एक नए प्रकाश देते He हैं, has given you new power. आपको एक नया सामर्थ दे रहे हैं, वो He has given you a new blessing. एक नया आशीष उससे जुड़ा होता है। A revelation एक प्रकाशन is a divine wealth. वो एक दिव्य तरीके का संपत्ति है। When you have new revelations, जब आपके पास नए नए प्रकाशने होते you हैं, have new riches. नए पकड़ है आपके, After some time, they will come into your pocket. चीजें जो है आपके जेब में आने लगेंगी, Because क्योंकि God must give you the word first. परमेश्वर पहले आपको वचन देता है। God does everything with His word. परमेश्वर सब कुछ करता है अपने वचन So के He द्वारा। gives you a new light. तो आपको पहले एक नया प्रकाशन देते हैं, That's a new blessing. जो एक नया आशीष बनेगा। When your heart is changing,
जब आपका हृदय बदल रहा है, God will give you new revelations. परमेश्वर आपको नए नए प्रकाशने When you देंगे। receive the new revelations, जब आप नए नए प्रकाशनों को you पाओगे, receive new blessings. आप नए आशीष को स्वीकार The new करेंगे। blessings नए आशीषें means new opportunities, मतलब नए नए मौके आपके लिए, new breakthroughs, नए नए छुटकारे आपके लिए, new finances, नए नए अर्थ के जो स्रोत new आपके लिए, friends who are going to bless you, नए दोस्त जो आपको आशीष करेंगे, new open doors. खुले दरवाजे आपके लिए। He will always start with His word. वो सब कुछ उनके वचन से शुरू करेंगे। Hebrews chapter 5 इब्रानियों का 5 from verse 12 से पढ़िएगा, 12 to 14. 12 से 14। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। पर अन्न सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई हैं। In the church of God, परमेश्वर की कलीसिया में we have babies शिशुएं होते हैं and we have teachers. और शिक्षक होते हैं। Are you understanding? समझ रहे हैं आप? You have babies, शिशु होता है, when they grow, जब वो बढ़ते हैं they become teachers. वो शिक्षक होते हैं। Why teachers? क्यों शिक्षक? Because they must feed new babies. क्योंकि उनको नए शिशुओं को खिलाना है। If a person cannot feed, अगर एक व्यक्ति जो है खिला नहीं सकता, meaning he cannot teach, मतलब वो शिक्षा नहीं दे सकता, he's still a baby. वो तभी भी शिशु है। Because we feed through teaching. क्योंकि हम खिलाते हैं शिक्षा के द्वारा। But if you have, for you to be able to teach, तो आपको अगर सिखाना है, you must eat solid food. आपको मांस खाना, अन्न खाना Solid है। food means अन्न खाना मतलब you have become mature. मतलब आप परिपक्व हुए So हैं। now God is feeding you तो solid परमेश्वर food. आपको खिला रहे हैं। When you eat solid food, जब आप अन्न खाते हैं, you can teach. आप सिखा पाओगे। You can feed new babies. आप नए नए शिशुओं को जो है खिला पाओगे। So the apostle said, तो प्रेरितों ने कहा, by now you ought to be teachers. अभी तक तो आपको शिक्षक बनने का समय हो चुका है। You ought to be eating solid food. आपको अन्न खाना चाहिए अभी के समय। Now you still want to hear that Jesus loves you, Jesus died for your अभी भी sin. आप यही सुनना चाहते हैं, यीशु आपसे प्यार करते God हैं, is यीशु आपके लिए good, God मरे। is milk. ये दूध है, That's what you want, milk. दूध चाहिए। You must want solid food. आपको अन्न खाना चाहिए। You must hear about prayer, वो प्रार्थना आपको करनी चाहिए, fasting, उपवास, holiness. पवित्रता। But you don't like that. लेकिन हम उसको पसंद नहीं करते। Baby. शिशुएं, Baby. शिशुएं। So you must grow. तो आपको बढ़ना चाहिए। You must grow. This church ये कलीसिया is going to grow. ये बढ़ेगा। Hallelujah. आमेन। You're going to have multiple services. आपके बहुत सारे सर्विसेज होंगे। This is the garage. ये बस एक पार्किंग है। It will be full of cars. ये पूरा भर कर गाड़ियों से भरेगी, Full of cars. कार से भरेगी, Hallelujah. Full of cars. बहुत ज्यादा गाड़ियां। And in the church, और कलीसिया में there will be many services. बहुत सारे सर्विस होंगे। First service, second service, third service. पहला सर्विस, दूसरा सर्विस, तीसरा सर्विस। And the pastor पासवान, will have mature leaders उनके पास परिपक्व अगुवाए who are होंगे taking care of other leaders, who are taking care of other people. जो बाकियों का ख्याल रख रहे हैं, बाकियों का ख्याल रख रहे हैं। Hallelujah. 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 And all of you who have heard this teaching today, और जिन्होंने आज ये शिक्षा को प्राप्त किया है, you will be leaders in the church. आप अगवा होंगे कलीसिया में। You will be leaders in the church. आप अगवा होंगे कलीसिया में, Teachers in the church. शिक्षक होंगे कलीसिया में। And the pastor will have many generals, और पास्टर के पास बहुत सारे सेनापतियां होंगी, many great women बहुत महान पुरुष और who स्त्रियां are taking care of other women, जो बाकी who are विश्वासियों taking का care ख्याल of रख other रहे हैं, women. जो बाकी स्त्रियों का Many ख्याल great रख रहे men, many हैं, great men और महान who पुरुष are और taking care महान of स्त्रियां men, who are taking care of others. जो बाकियों का ख्याल रख रहे And हैं। the church will grow और कलीसिया बढ़ता जाएगा, and grow और बढ़ता and जाएगा, grow और and बढ़ता grow जाएगा, and grow और बढ़ता जाएगा। Hallelujah.
So a child is born, तो एक शिशु पैदा होता है, he's eating well, अच्छे से खा रहा है, he's removing what is bad well, वो जो गंदा है उसमें वो निकाल रहा and है he's growing. और वो बढ़ रहा है, He's breathing well. सांस ले रहा है, अच्छे से ले रहा है, His lungs are powerful. उसके जो फेफड़े हैं बहुत बहुत अच्छे से बढ़ रहा है And he's growing. और वो बढ़ रहा है आगे। He was eating milk. He वो was drinking milk. पहले दूध पी रहा था, Now he's eating solid food. अब वो अन्न खाता है। After some time, कुछ समय बाद he will begin to multiply. वो दुगना करने लगेगा, गुणा करने लगेगा। In the natural, प्राकृतिक में the boy will get married to the girl, लड़का लड़की से शादी करेगा and together और साथ में they will produce children. बच्चे उत्पन्न करते हैं। You need two दो की जरूरत है to उसमें, multiply. ताकि गुणा करे। Spiritually, आत्मिक में a son of God, परमेश्वर का एक पुत्र, a believer, एक विश्वासी, must come together with the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा के साथ एक हो जाते हैं And together, और साथ में they must produce another child of God. वो एक और संतान को पैदा करता है परमेश्वर का। Every child of God हर कोई परमेश्वर का संतान, is a child of God वो परमेश्वर का संतान है and a child of man. और मनुष्य का संतान है। Man is your spiritual father, मनुष्य जो है आपके आत्मिक पिता है and God और परमेश्वर is also your spiritual father. आपके आत्मिक पिता है। I am her spiritual father, मैं इनका आत्मिक पिता हूँ, and God is also her spiritual father. परमेश्वर भी उनके आत्मिक पिता है। Every child of God हर कोई परमेश्वर का संतान, is a son of God and a son of man. आप परमेश्वर का पुत्र भी हो और मनुष्य का भी पुत्र हो, Because man must join with the Holy Spirit क्योंकि मनुष्य को पवित्र आत्मा के साथ मिलकर to produce a child of God. एक संतान का उत्पन्न करना And है that child of God और वो संतान परमेश्वर is a का, child of man and a child of God. वो मनुष्य का पुत्र है और परमेश्वर का पुत्र है। For anybody to win a soul, अगर किसी को एक आत्मा को जीतना है, to win somebody to the Lord, किसी को अगर जीतना है आत्मा में, you must join the Holy Spirit. आपको पवित्र आत्मा से जुड़ना है And together, और साथ में you produce a spiritual person. आप एक आत्मिक व्यक्ति को उत्पन्न करते हैं। A man cannot have a baby by himself. एक पुरुष अपने से बच्चा पैदा नहीं कर A सकता, woman cannot have a baby by एक herself. स्त्री अकेले में बच्चा नहीं पैदा कर The सकती, two must come together दोनों को साथ में आना है and produce a baby. और उत्पन्न करना है एक शिशु। Spiritually, आत्मिक में you must join the Holy Spirit. आपको पवित्र आत्मा से जुड़ And जाना है together with the Holy Spirit, और साथ में पवित्र आत्मा के साथ produce a believer of Jesus आप Christ. एक यीशु के विश्वासी का उत्पन्न करते हैं। Let us go to the Bible, the book of John. यूहन्ना में चलेंगे हम, John chapter 15, 15, verse 26 and 27. 26-27। परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा और तुम भी मेरे गवाह हो क्योंकि तुम आराम से मेरे साथ रहे हो। Hallelujah. So the Holy Spirit will testify, तो पवित्र आत्मा जो है गवाही देगा and you also will testify. और आप भी गवाही दोगे। How many people will testify? कितने लोग गवाही देंगे? 2 people. 2 लोग। So तो for you to be touched, अगर आपको छूना है, for you to be transformed, आपको परिवर्तित होना है, we are talking, हम बोल रहे हैं, but the Holy Spirit also must touch you. लेकिन पवित्र आत्मा को भी आपको छूना 2 चाहिए। people. 2 लोग। I can talk. मैं बात कर सकता If हूँ, the Holy Spirit doesn't touch you, लेकिन पवित्र आत्मा अगर आपको नहीं छुए, nothing will happen. कुछ नहीं होगा। By yourself, you cannot do anything. अपने आप में आप कुछ नहीं कर सकते। 2 people. 2 लोगों की जरूरत है। The choir can sing. क्वायर जो है गीत गाती है, If they are not singing with the Holy Spirit, अगर वो पवित्र आत्मा के साथ नहीं गा रहे they हैं, are just some celebrities. वो ऐसे ही सेलिब्रिटी लोग हैं, They are singing with nice voice. That's all. अच्छे आवाज में बस गा रहे हैं, Nothing will happen. कुछ नहीं होगा। You आप and the Holy Spirit और पवित्र आत्मा मिलकर you will produce spiritual children. वो उत्पन्न करते हैं आत्मिक संतानों को। You will multiply. आप गुना करोगे। So a child of God तो परमेश्वर का संतान, must have the Holy Spirit. उनके पास पवित्र आत्मा होनी चाहिए। How do you walk with the Holy Spirit? कैसे आप चलोगे पवित्र आत्मा के साथ? Your flesh.
आपका मांस, your flesh. आपका मांस, शरीर, Oh, do not follow your flesh. आपके शरीर या देह के पीछे मत जाना। If you follow your flesh, अगर आप शरीर या देह के पीछे भागोगे, you abandon the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा को त्याग रहे हैं। When you follow the Holy Spirit, जब आप पवित्र आत्मा के पीछे चलते हैं, oh, you abandon your flesh. आप अपने देह को इनकार कर रहे हैं, Because the flesh is fighting the Holy Spirit. क्योंकि आपका शरीर या देह जो है विरोध करता है पवित्र आत्मा का। So the one who fight the flesh little has little Holy Spirit. तो जो अपने शरीर से को इनकारता है थोड़ा, उनके पास उतना ही थोड़ा The one पवित्र who आत्मा fight की the मात्रा flesh है। a lot, और जो अपने he resists his flesh. अपने शरीर को इनकारता है, He has a lot of Holy Spirit. उनके पास बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में होता है पवित्र आत्मा। The Holy Spirit is powerful पवित्र आत्मा जो है सामर्थी है in his life. इस जिंदगी में। You give small place to the Holy Spirit अगर थोड़ा जगह आप देंगे पवित्र आत्मा को, because the flesh is too big. क्योंकि आपका शरीर जो है बहुत बड़ा है, The Holy Spirit will work just little. उतना ही काम करेगा पवित्र आत्मा जितना आप जगह देंगे। In many believers' life, बहुत सारे विश्वासियों के जीवन the में Holy Spirit is very, very less. इतना ही है पवित्र आत्मा, He has no space. जगह नहीं दिया गया है, Because whatever they want to do, they do. क्योंकि जो वो चाह रहे हैं वो करते हैं। Whatever they want to think, they think. उनको जो सोचना है वो सोचते हैं, Whatever they want to say, they just talk. जो वो बोलना चाहे वो अपना मुंह Wherever खोलकर they want बोलते to हैं। go, the flesh, they go there, they just go. जहाँ जाना है वो चले जाते हैं, उनका शरीर कहता है यहाँ जाओ तो वो They जाते हैं। don't deny their flesh things. वो अपने शरीर को इनकारते नहीं हैं। So the Holy Spirit does not have space. तो पवित्र आत्मा के पास जगह नहीं बचता, So तो they cannot multiply. वो गुणा नहीं कर पाते। The power of multiplication is not there. जो सामर्थ गुणा करने में है वो उनमें नहीं होता, The power is too little बहुत ही कम है वो सामर्थ to produce. ताकि वो उत्पन्न करे। Just like in the natural, जैसे प्राकृतिक में होता you है, have to need to have strong power to produce. आपके अंदर सामर्थ होनी चाहिए कि आप गुणा करें, उत्पन्न करें। That's why many believers, इसीलिए बहुत सारी 5 विश्वासियां years in the Lord, they don't win one soul. 5 साल प्रभु में है, एक आत्मा को भी जीते नहीं। 10 years in the Lord, have you won one person in the Lord? No. 10 साल हो गए प्रभु में, क्या एक को भी जीत कर आए हैं? Baby. शिशु। In the natural, प्राकृतिक में when people get married, जब लोग शादी करते हैं, after some time, कुछ समय बाद people want to hear that they have multiplied. हम सुनेंगे कि उनके बच्चे हुए हैं। Oh, do you have a baby? क्या आपका शिशु है? Is the baby coming? क्या बेबी आ रहा है क्या? People expect लोग उम्मीद के साथ if रखते the हैं। baby is not coming. अगर बच्चा नहीं है, Oh no, oh Lord, अरे। oh Lord. Spiritually, आत्मिक में भी when you come to God, to Christ, जब आप मसीह में आते हैं, परमेश्वर में आते हैं, after some time, कुछ समय बाद you must multiply. आपको गुणा करना There चाहिए। must be somebody in the church कोई होना चाहिए आपके कलीसिया that में you have brought. जिसको आप लेके आए You हो। must bring somebody to Christ. आपको किसी को लेके आना है मसीह Somebody में, that you went into the world. जो संसार का भागी You था। pray, you fasted. आप प्रार्थना किए, You उपवास किए, spoke to the person. आपने बात की उस And व्यक्ति you से brought the person. और उस व्यक्ति को You खींच brought the कर person लेके to the आए, church. You brought the person to लेकर the आए, church. कलीसिया में You लेकर brought the आए, person to the church. एक को लेकर आए And you कलीसिया में established the person to the और church. उसको स्थापित किए कलीसिया After में। some time, खुद the समय person बाद come to church by himself. वो व्यक्ति खुद ब खुद अपने से आता है कलीसिया, Because of you. आपकी वजह से, Because of you. आपकी वजह से। Sometime in the service, कुछ समय सभा के just बीच look at your spiritual baby. आप देखेंगे अपने आत्मिक शिशु को, He said, that one. I इसको मैं लेके आया था, That one, I इसको brought मैं that लेके one. आई I brought that one. I brought that one. Hallelujah. So because of you, आपकी वजह से the kingdom of God begin to grow. परमेश्वर का साम्राज्य जो है बढ़ने The kingdom of लगेगा God begin to expand. और वो बढ़ता जाएगा परमेश्वर का साम्राज्य। You are a normal child of God. तब जाकर आप एक नॉर्मल संतान होते हो परमेश्वर के। You eat well. आप अच्छे से खाए You excrete well. और आप टॉयलेट ठीक तरीके से जाए, You breathe well. अच्छे से सांस ले, You are growing well. आप अच्छे से बढ़ रहे हैं And you are multiplying well. और आप गुणा कर रहे हैं। Hallelujah. I want us to pray मैं चाहता हूं कि हम प्रार्थना करें that our church will never be the same again.
कि हमारी कलीसिया अब पहले जैसा कभी नहीं रहेगी। That each one of us, हमें से हर कोई we will be spiritually healthy. आत्मिक तौर पे स्वस्थ रहेंगे।